मित्रों, जितने भी हमारे त्योहार हैं उनका एक महत्व होता है और इसीलिए इतनी बढ़ चढ़ के संख्या में सब लोग उसको मनाते हैं। अभी आने वाला है रक्षाबंधन। क्या आप लोगों ने कभी जाना है इस बात को कि इसका पौराणिक रूप क्या था, धार्मिक महत्व क्या है और आज के संदर्भ में इसका बदलता स्वरूप क्या है और किस तरह से ये हमारे जीवन के अंदर में हम लोगों को एक सही दिशा में लेके चलता है। इसके विषय में आज हमसे बात करेंगे मिस्टर शर्मा जी, जो इस विषय के अंदर में बहुत रिसर्च जिन्होंने की है और ऐसी ऐसी बातें आपको बताएंगे जो शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो सुने शर्मा जी प्लीज। धन्यवाद गुप्ता जी। प्रत्येक समाज में त्योहारों का अपना महत्व है और हम चाहे किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी जाति को या किसी भी देश के रहने वाले हों, सबके अपने अपने त्योहार हैं और अपने अपना महत्व अलग है। त्योहारों के मनाने का क्रम आज से नहीं, जब हम पाषाण युग में रहते थे तब भी त्योहार मनाए जाते थे, जब हम कृषि युग में थे तब भी त्योहार मनाए जाते थे और आज हम मशीनों के युग में हैं। आज हम सारी लाइफ हमारी मैकेनिकल हो गई है, आज भी त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों का स्वरूप समाज के स्वरूप के साथ बदलता रहता है, तो जिसका जो प्रादुर्भाव जैसे हुआ वह त्योहार अब वैसे नहीं बचा है, उसने अपना रूप कुछ और ले लिया है। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन, जो 9 अगस्त 2025 को आने वाला है, कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या और इसकी वर्तमान स्थिति अब क्या बन चुकी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का महत्व क्या है। रक्षाबंधन में रक्षा को महत्व दिया जाता है कि समाज में हम सब सुरक्षित हों, हमारी मान्यताएं सुरक्षित हो, मान्यताएं धार्मिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, हमारे मूल्य सुरक्षित हो, हमारी नीतियां सुरक्षित हो, हम सुरक्षित हो, हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो। तो रक्षा को हमेशा महत्व दिया जाता है और पुराणों में रक्षा के महत्व के अनुसार ही रक्षाबंधन को मनाने की परंपरा के कई उदाहरण मिलते हैं। एक एक करके हम उनको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदलते परिवेश में रक्षाबंधन को जोड़ दिया गया भाई और बहन के स्नेह के पवित्र रिश्ते के साथ, कि आज के डेट में बहन भाई को राखी बांधती है और पवित्र जो उनका रिश्ता है उसको और मजबूत करती है, ताकि बहन भाई का प्रेम, बहन भाई का एक दूसरे पर स्नेह, बहन भाई का रिश्ता सदैव प्रागुण हो और मजबूत हो, उनमें कभी कोई दरार ना आए। तो ये 2 चीजें आज हमारे इस चर्चा का या शोध का विषय है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पौराणिक महत्व क्या है। पुराणों में 2 कथाएं बहुत व्यापकता से मिलती हैं। पहली कथा जो महाभारत में मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, क्योंकि शिशुपाल उनके मौसी के लड़के थे और शिशुपाल को उन्होंने 100 अपराध मुक्त करने का एक अभय दान दिया हुआ था कि मैं जब तक तुम 100 पाप करोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, जिस दिन 100 की सीमा पार करोगे उस दिन मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। ऐसा कृष्ण ने अपनी मौसी को और शिशुपाल को बोला हुआ था। कृष्ण ग्वाले के घर में बड़ा हुआ था और शिशुपाल राजा के घर में बड़ा हुआ था, तो शिशुपाल के पास साधनों की उपलब्धता ज्यादा थी, कृष्ण के पास साधनों की उपलब्धता लिमिटेड थी। क्योंकि नंद जी गाय पालते थे और गायों से पालने के पीछे पुराणों का और भी महत्व है कि गाय दूध देती है, दूध से मक्खन निकलता है। वो समझाने के लिए भी ग्वालों की कथा को महाभारत में जोड़ने के कई जगह प्रसंग मिलते हैं। लेकिन आज हम रक्षाबंधन तक सीमित रहे और उसी क्रम में बात को समझा। तो शिशुपाल ने जब उनको 100 की सीमा पार कर ली
तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में सुदर्शन लेकर और शिशुपाल की गर्दन काट दी। लेकिन जब उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया तो जिस उंगली पर सुदर्शन घूमा था उससे खून निकलने लगा। तो पूरे महल में या उस समाज में जहां कृष्ण जी ने ऐसा किया था, हाहाकार मच गया कि कृष्ण की उंगली कट गई, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। तो कोई वैद्य जी को या आज के भाषा में डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ा, कोई इधर भागा कोई उधर भागा। तो वहीं खड़ी द्रौपदी ने, जो बहुत अच्छे महंगे वस्त्र पहन रखे थे, उसने अपनी साड़ी फाड़ी और कृष्ण के हाथ में पट्टी बांध दी। तो कृष्ण के हाथ का खून बंद हो गया पट्टी बंधने से। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को यह वचन दिया कि आज तुमने मेरा खून बहने से बचाया है, ऐसे ही मैं कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा। और जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो पहले उसने पिता में भीष्म को आवाज लगाई, फिर और दरबारियों को आवाज लगाई। जब किसी ने उसकी नहीं सुनी तब अंत में उसने मजबूर होकर भगवान श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण जी ने आकर उसकी इज्जत बचाई। तो एक कथा तो पुराणों में हमें यह मिलती है कि कृष्ण जी ने जो अपनी बहन को वचन दिया उसको निभाया। एक पौराणिक कथा तो यह है। दूसरी पौराणिक कथा आती है राजा बलि की। अब राजा बलि दानवों के राजा थे और दानवों के राजा होने के बाद उनमें एक बड़ी अच्छी खूबी थी कि वो अपनी संपत्ति पूर्णतः दान कर देते थे। तो उनका दान का नाम इतना बड़ा हो गया कि राजा बलि से बड़ा कोई दानी नहीं है। और जब आदमी दान करता है तो उसका प्रभाव और उसका पुण्य बहुत लंबे समय तक काम चलता है। तो जो दानवेंद्र बलि थे उनका प्रचार प्रसार इतना हो गया कि हर तरफ उनके नाम की चर्चा होने लगी। तो देवताओं का मान धीरे धीरे कम होने लगा। तो देवता भगवान विष्णु के पास गए, उन्होंने कहा कि ये दानवेंद्र बलि जो है इसने पूरे तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया है और हर जगह इसी का नाम हो रहा है, हमें कोई पूछता नहीं, आप हमारी मदद कीजिए। और तभी वामन का अवतार हुआ। हमारे जो अब तक 10 अवतारों की बात करते हैं उनमें वामन अवतार की भी चर्चा आती है। तो भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया। वामन मीन्स ब्राह्मण, ब्राह्मण का रूप बनाकर, बहुत छोटा ब्राह्मण जिसकी हाइट 3 फीट की 4 फीट की, मतलब जिस पर कोई बिलीव ना करता हो कि ये बहुत बड़ी चीज अपने कब्जे में ले लेगा, छोटे ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के दरबार में पहुंचे और उनसे जाके कहा कि महाराज कैसे हो। तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूं, बताइए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दान चाहिए था, मैं कुछ समाज के हित में बड़ा काम करना चाह रहा हूं और आप तो बहुत दानी हैं, आप जैसे लोगों से मुझे दान चाहिए। जैसे दान की कहानी आपने पंडित मदन मोहन मालवीय की सुनी होगी, जो हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में है, उन्होंने दान का पैसा इकट्ठा करके बनाई थी। उसी तरह की कहानी भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि के सामने कही कि मैं समाज के लिए बड़ा काम कर रहा हूं तो आप मुझे दान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो सर्वस्व नछावर है, आप चाहे जो मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, आप मुझे वचन दीजिए कि मैं उस काम के लिए आपसे केवल 3 पग भूमि मांगूंगा। अब उन्होंने ऊपर से नीचे तक राजा बलि ने वामन को देखा और उनका कितना बड़ा आदमी है, 3 पग तो मेरे महल में ही कहीं कोने में हो जाएगी। उन्होंने 3 पग की जमीन की हाँ कर दी। तो उन्होंने फिर भी उनसे कहा कि महाराज वचन दिया है, भूल मत जाना। तो राजा बलि ने कहा कि आप चिंता मत करिए महाराज वामन देव, मैंने आपको ब्राह्मण देवता वचन दिया है, मैं नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने 1 पग में तो पूरी जमीन भूमि जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं इसको नाप दिया और 1 पग में पूरा आकाश नाप दिया और 1 पग में पूरा पाताल नाप दिया। 3 पग मांगी थी तो अब उसको जगह मिली नहीं। तो उनको लगा कि अब मैं चौथा पैर कहाँ रखूं, तो जमीन मेरी है। तो उन्होंने कहा कि चौथा पैर, क्योंकि वो समझ गए थे तो मैं ट्रैप हो गया। दानवेंद्र थे, बलि थे, ज्ञान भी था। तो उन्होंने कहा हमारा चौथा पैर मेरे सर पर रख दो। तो भगवान विष्णु ने उनकी जो समर्पण की भावना थी उनको देखकर बहुत खुश हुए और उनसे कहा कि महाराज
जो मैंने दान आपसे लिया है उनमें से मैं पाताल लोक आपको वापस करता हूं। तो अब आप ना तो पृथ्वी लोक में रहेंगे, ना आप स्वर्ग लोक जाएंगे, आप पाताल लोक जाकर के वहीं आप अपना रहिएगा, और मैं कुछ दिनों के लिए आपके साथ चलूंगा, क्योंकि आपके समर्पण से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो राजा बलि पाताल चले गए, उन्होंने अपना वहां शासन किया और भगवान विष्णु उनके साथ चले गए। तो माता लक्ष्मी को बड़ी चिंता हुई कि विष्णु गए तो देवताओं का उद्धार करने के लिए थे, और ये तो खुद ही जाकर के ट्रैप हो गए, अब पाताल लोक में ही रहते हैं। यहाँ पृथ्वी पर हाहाकार मच रहा है, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार सब फैल चुका है, तो विष्णु को कैसे वापस लाया जाए। तो लक्ष्मी ने, देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की जो पत्नी थी उससे दोस्ती की, और उससे दोस्ती करके उनसे कहा कि मैं तुम्हारे पति को भाई मानती हूं और मैं उनको राखी बांधना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने पति से बात कर लूंगी। तो जो राजा बलि की पत्नी थी, उन्होंने बलि से कहा कि इस तरह से एक औरत मेरी मित्र है, मेरी सहेली है, वो आपको भाई मानती है और आपके हाथ में राखी बांधना चाहती है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बुला लो। फिर भी वो उनकी बात को नहीं समझे कि मेरे हाथ में राखी की बात कहां से आ गई। तो उन्होंने जाके राखी बांधी, तो उन्होंने कहा कि मुझे बदले में कुछ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो चाहे सो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप श्री हरि विष्णु को आप छोड़ दीजिए, बहुत दिनों से आपके साथ आ गए और आपके समर्पण से वो इतना प्रसन्न है कि आपको छोड़ करके, पाताल लोक को छोड़ करके मृत्यु लोक में या पृथ्वी में जाना ही नहीं चाहते। तो दूसरी पौराणिक कथा यह है कि माता लक्ष्मी ने वामन अवतार के रूप में विष्णु जो पाताल लोक चले गए थे उनको वापस मृत्यु लोक में या पृथ्वी लोक में लाने का काम किया। दूसरी पौराणिक कथा ये है। और भी एक दो पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इतनी प्रचलन में नहीं है। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक कथाओं की। ऐतिहासिक कथाओं में भी एक कथा राजस्थान की रानी कर्णावती की बहुत पॉपुलर है। जब रानी कर्णावती पर शाहजहां ने आक्रमण कर दिया तो उन्हें लगा कि मेरी सेना तो लड़ नहीं पाएगी। तो उन्होंने तत्कालीन जो उनके बराबर के राज्य के राजा थे हुमायूं, उनको राखी भेजी कि मैं आपसे अपनी रक्षा की गुहार लगाती हूं और मैं तुम्हारी बहन हूं। क्योंकि मुगलों का और राजपूतों का रोटी बेटी का संबंध पुराना है, उस पर चर्चा है, राजनीतिक रूप से कुछ भी हो, लेकिन संबंध पुराना है। यह इतिहास में अनेकों जगह उद्धृत है। तो हुमायूं ने रानी कर्णावती को वचन दिया कि तुमने मुझे भाई कहा है तो मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करूंगा, तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। और जब युद्ध हुआ तो हुमायूं की सेना रानी कर्णावती की ओर से लड़ी और उसको हराकर कर्णावती के राज्य को सुरक्षित रखा। यह ऐतिहासिक कथा यहां है। दूसरी एक ऐतिहासिक कथा बंगाल की भी आती है। जब बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर को लगा कि अंग्रेजों के चुंगल से हमें बाहर आना चाहिए, तो उन्होंने प्रत्येक बुद्धिजीवी से ये कहा कि हम एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधें और ये वचन लें कि हम जब तक अपने बंगाल को, तब तक भारत की बात नहीं थी, जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इनसे मुक्त नहीं कर लेंगे जब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था और वो भी इतिहास में एक रक्षा सूत्र बांधने की बात आती है। तीसरी एक बात और भी जो हमारे पुराणों में और जो धार्मिक महत्व की है, जिसने रक्षाबंधन का प्रचार प्रसार सबसे ज्यादा किया और जो अब से 20 साल 25 साल पहले तक भी मैंने भारत में मनता देखा था, जिसका प्रारूप अब खत्म हो गया, वह था कि जिन ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मणत्व को, मतलब अपने ज्ञान को बहुत एक्सपेंड कर लिया है, वो समाज की रक्षा के लिए अपने जो उनके क्षत्रिय यजमान होते थे उनके यहाँ जाकर उनके परिवार के लोगों की संख्या के आधार पर एक एक रक्षा सूत्र देकर आते थे और उस रक्षा सूत्र को बांधने के लिए कहते थे कि आप इस रक्षा सूत्र को बांधिए और इस संस्कृति की, जो हमारे सामाजिक और नैतिक पारिवारिक मूल्य है, इनकी रक्षा हो।
जो समाज के मूल्य हैं, नीति है, रीति है, नियम है, उपनियम है, इनका नियम हो, जो और उन्नति के, समाज में उत्कृष्टता लाने की चीजें हैं, उनमें और उन्नति हो, उनके लिए रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा थी। और आज भी जो कुछ लोग मंदिर से लाकर राखी भगवान को बांधते हैं, उसके पीछे यही परंपरा है कि आप मुझे इतनी सद्बुद्धि अवश्य दें कि मैं कोई गलत काम ना करूं जिससे समाज का, परिवार का या देश का कोई अहित होता हो। आज भी लोग भगवान को राखी बांधते हैं, उसके पीछे मान्यता यही है कि आप मेरी बुद्धि को ठीक रखिएगा। लेकिन इन सब के बाद भी आज हम सब चीजों को भूल गए। ना हमें राजा बलि की कहानी पौराणिक याद रही, ना श्री कृष्ण जी का याद रहा। अब हमें क्या याद रहा कि आज का बदलते परिवेश में त्योहार भाई और बहन के बीच एक कंपटीशन का, चमक दमक का त्योहार बन गया। अब रक्षा सूत्र केवल वो कच्चे धागे के, कच्चे सूत का नहीं रहा। अब राखी की कीमत, यदि किसी ज्वेलरी के यहां जाके देखो आप, ज्वेलरी शॉप पर जो अब बिक रही हैं, जो राखी 4 लाख की आ रही है, वो राखी है क्या? वो दिखावा है कि मैं रिच पर्सन हूं, मैं बहुत पैसे वाला भाई हूं, अपनी बहन को 4 लाख की राखी बंधवाऊंगा। तो बहन के पास पैसा है, भाई के पास पैसा है, लेकिन जो एक सामाजिक मध्यम वर्गीय परिवार है, क्या वो 4 लाख की राखी या 5 लाख की राखी या 1 लाख की राखी बांध सकता है? तो जो राखी का मूल महत्व था वो कहीं छुपता जा रहा है और चमक दमक उसकी जगह बढ़ती जा रही है। एक तो प्रारूप में ये बदलाव आया। दूसरा प्रारूप में जो बदलाव आ गया आज, वो ये है कि मेरा भाई से, भाई बहन का स्नेह है या नहीं है, नहीं जानता, लेकिन राखी या तो डाक से, कोरियर से या किसी माध्यम से भाई के घर जरूर जाएगी और बदले में कुछ उसके रक्षाबंधन का नेग जरूर लौट कर आएगा। तो अब हम उन चीजों को, पैसे की जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो प्रेमत्व है, जो परिवारों की संरचना की गूढ़ता है, उसको भूलकर हम अब पैसे के रूप में बदलते चले जा रहे हैं। इसलिए बाजार में आप दुकानों पर देखिए राखी कैसी हो गई। पंडितों ने अपने जो ब्राह्मण है, पंडित तो मैं जाति में चला गया, जो वास्तव में ब्राह्मण है, जिन्होंने अपने ब्रह्म का एक्सपेंड कर लिया है, उन्होंने समाज की रक्षा के लिए अब क्षत्रियों को, जो इन चीजों को मानने वाले थे, उनको रक्षा सूत्र देना बंद कर दिया। और दूसरा, यदि ब्राह्मण रक्षा सूत्र देने भी जा रहा है तो आजकल उन क्षत्रियों ने, उन वैश्यों ने, उन समाज के प्रबुद्ध और समृद्ध व्यक्तियों ने उन चीजों को मानना बंद कर दिया, क्योंकि हर किसी को सॉफ्ट अर्न मनी चाहिए और समाज में पावर चाहिए। इसलिए ये चीजें केवल दिखाने भर की, एक फोटो खींचने की, रील बनाने की परंपरा तक सीमित रह गई हैं। या हम खान पान में घर में इकट्ठे होकर हा हा ही मजाक करने की, या सड़क पर भीड़ बनाने की। आप रक्षाबंधन के दिन देखिएगा, सड़क पर इतने वाहन मिलेंगे कि भीड़ संभाले नहीं संभलेगी। तो इसका जो प्रारूप है, कहां से शुरू हुआ, किन चीजों के लिए शुरू हुआ और कहां पहुंच गया, इस सब को रोकने की अब आवश्यकता महसूस होने लगी है। क्योंकि हमने जो इसका मूल स्वरूप था वो हम भूल गए और हमें अब जो चमक दमक है उसमें ट्रैप में फंस गए, भव्यता के ट्रैप में हम फंसते जा रहे हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि हम आपको रक्षाबंधन के महत्व को ठीक से बतलाएं और आप रक्षाबंधन के महत्व को उसी तरह से समझें कि हम परिवार की, हम अपने समाज की, हम अपने देश की रक्षा के लिए एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधकर देश को उन्नत बनाए, समाज को उत्कृष्ट बनाए। और जो समाज में आडंबर, पाखंड, रीति रिवाजों के नाम पर हमारे उद्दंडता भर गई है, इन सबको निकालकर बाहर फेंकें। इसी क्रम में मैं आपसे 2 बातें और कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि जब ब्राह्मण
ब्राह्मण का मतलब जात से मत जाइएगा, जिसने अपने ब्रह्म को एक्सपेंड कर लिया है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, या किसी ने किसी मेडिसिन की R&D कर ली है, कोई बड़ा डॉक्टर है, कोई बड़ा इंजीनियर है, वो सब ब्राह्मण है जिन्होंने अपने अपने एरिया में अपने ब्रह्म को, अपने ज्ञान को एक्सपेंड कर लिया है। उन सबकी यह नैतिक और मौलिक दो शब्द याद रखने के हैं। एक नैतिक और मौलिक जिम्मेवारी बनती है कि वो समाज को इकट्ठा रखें, वो राष्ट्र की और समाज के हित के लिए सदैव काम करें, और अपने इर्द गिर्द जिन लोगों पर विश्वास रखते हैं उनको यह रक्षा सूत्र देने का काम करें, जिससे नंबर एक, समाज में जो सार्थकता है त्योहार की वो बनी रहे। जो हम रक्षा की सार्थकता की बात करते हैं कि हम किसी के साथ अहित नहीं होने देंगे, ये क्षत्रिय का धर्म है। आज क्षत्रिय खुद यह धर्म कर रहा है तो वो कहां से सार्थकता की बात करेगा। तो पहले हम अपने नैतिक और मौलिक मूल्यों को समझें और उनको पूर्णतः सही रूप में निभाने का स्वयं को वचन दें, तब रक्षाबंधन मनाने का महत्व है। और यदि मैं अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार और अब भ्रष्टाचार चाहे जो कर रहा हूं और फिर मैं रक्षाबंधन बना रहा हूं, तो मैं केवल दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात है कि मेरे सभी कृत्य, मैं जितने भी काम करता हूं वो सब उत्कृष्ट स्तर के हों। क्योंकि जब ब्राह्मण से रक्षा सूत्र लेंगे तो उसका उत्कृष्ट स्तर मुझ में आना चाहिए कि जिस लेवल पर यह रक्षा सूत्र देने वाला पहुंच गया है, मैं उस स्तर तक या उससे ऊपर के स्तर पर पहुंचूंगा। तो मेरे ज्ञान की, मेरे विज्ञान की, मेरे सामाजिक महत्व की, मेरी कला की उत्कृष्टता का स्तर सदैव उत्कृष्ट बने, तब रक्षाबंधन बनाने का महत्व है। ना कि हाथ में एक अच्छा रेशमी या सोने की या चांदी की या आज की डेट में हीरे जड़ी हुई मैं राखी एक दिन के लिए बांध लूं, उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो सिवाय एक ढोंग के या दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। तीसरी जो महत्व की जरूरत है वो है हम अपने अच्छे चरित्र को सदैव रक्षा के माध्यम से बचा कर रखें। हम स्वयं से वादा करें कि मैं अपने चरित्र की रक्षा स्वयं करूंगा। आज कुछ राजनीतिक पार्टियों का ना तो चरित्र बचा है ना कमिटमेंट बचा है, तो वो देश को कहां ले जाएंगे। उनको रक्षाबंधन मनाने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप रक्षाबंधन के दिन देखिएगा सबके बड़े बड़े फोटो छपेंगे। तो यदि मेरा चरित्र ही अपनी जगह व्यवस्थित नहीं है और मैं अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे की क्या रक्षा करूंगा। रक्षाबंधन हमें यह भी याद दिलाता है कि पहले हम अपने चरित्र की रक्षा करें, अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करें, अपने सामाजिक मूल्यों की रक्षा करें, अपने राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करें, अपने समाज की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें, तब हम रक्षाबंधन मनाएं। चौथी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे विचारों की जो अखंडता है, जो मैं विचार लेकर चलता हूं, उनमें किसी तरह का ना तो निम्न स्तर की तरफ जाऊं और ना उनमें कोई बाधक बने। जैसे आज की डेट में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा विचार लेकर चलते हैं, लेकिन एक बार उसमें व्यवधान होने पर या कोई अड़चन आने पर विचार को बदल लेते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं, तो फिर उनको रक्षाबंधन मनाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो एक अड़चन से या एक व्यवधान से अपने विचार को बदल लेते हैं, तो फिर रक्षा, वो जो अपनी रक्षा नहीं करता वो दूसरे की रक्षा कहां से करेगा। तो उनको भी रक्षाबंधन केवल दिखावे के लिए बनाना तो बनाए, लेकिन जब तक वो अपने विचारों में दृढ़ता नहीं ले आते, तब तक उनको रक्षाबंधन मनाने का कोई अधिकार नहीं है। जब हम राजा बलि के मंत्र का आपको जो व्याख्या करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो बताएंगे कि देवी लक्ष्मी ने जब दानवेंद्र बलि को राखी बांधी थी तो कौन से मंत्र का जाप किया था और उनसे क्या कहा था। क्या हम उस मंत्र को आज भी याद रखकर उसी भाव से काम करते या नहीं करते। पांचवी बात कि जो हमारे जीवन का स्तर है वो सदैव में उत्कृष्ट बनाने का प्रभाव करूं, मैं निम्नता की ओर नहीं जाऊं।
मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में कपट ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में ईर्ष्या ना हो, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना ना हो, तभी तो मैं अपने चरित्र को बचा पाऊंगा। तो हम रक्षाबंधन के दिन यह भी अपने आप से वादा करें कि जितने मेरे चरित्र की कमियां हैं या मेरे चरित्र में जितने खामियां पैदा हो सकती हैं, क्या व्यक्तिगत कमजोरियां हो सकती हैं, मैं उन सबको या तो साइड करूंगा या उन्हें दूर करने का प्रयास करूंगा। एक ये। दूसरा, यदि मेरे अंदर कहीं से छल कपट या और कोई कुविचार पैदा हो गया है, तो जब मैं रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधूं तो ये स्वयं से वादा करूं कि आज के बाद से इन दुष्कृत्यों को, इन छल कपट भरे कृत्यों को मैं कभी नहीं करूंगा। तीसरा, मेरे मन के द्वंद्व समाप्त हो। मन में सदैव द्वंद्व रहता है कि ये सही है, ये गलत है, जिससे हम, यदि आध्यात्म की भाषा में द्वैत और अद्वैत की भाषा बोले, यदि हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता के उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो मैं अपने आप से रक्षाबंधन के दिन वो रक्षा सूत्र बांधने से समय यह वादा करूं कि मैं अपने मन के द्वंद्वों से दूर रहूंगा। अगली बात कि जो मैं दुष्कृत और दुर्व्यसन मेरे में किसी कारण से 1 साल के अंदर पिछले रक्षाबंधन से इस रक्षाबंधन तक आ गए हैं, तो मैं दोबारा अपने आप से यह कमिटमेंट करता हूं, अपने से वादा करता हूं कि मैं उन दुर्व्यसनों से उसी क्षण से, रक्षा सूत्र बांधने के क्षण से ही दूर हो जाऊंगा और कभी भी उन दुष्कृत्यों की, उन दुर्व्यसनों की, उन दुर्विचारों की पुनरावृत्ति अपने जीवन में नहीं होने दूंगा। 5वीं बात, जाति धर्म और स्वार्थ से ऊपर उठकर मैं सदैव अपना कृत्य करूंगा। आज आप देखिएगा किसी भी देश में जाति विशेष को लेकर, कभी वो पिछड़ा वर्ग, कभी वो अगला वर्ग, कभी कोई और जाति, कभी कोई और संप्रदाय के नाम पर देश में, समाज में मारामारी मची हुई है। और हम रक्षाबंधन बना रहे हैं, किसकी रक्षा कर रहे हैं, किससे रक्षा कर रहे हैं? तो ये ढोंग को बंद कर हम अपने जीवन में इन चीजों को लाएं। और इन चीजों को लाने के लिए हमें 2 चीजों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि उस दिन, मैं रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते समय मैं ये प्रतिज्ञा करूं कि मैं अच्छे विचार का अभ्यास करूंगा। जो दुर्विचार हैं, दुर्व्यसन है, वो दूर कब होंगे? जब आप अभ्यास करेंगे। एक दिन में कोई कमी दूर नहीं होती। उसके लिए पहले आपको आत्मविश्लेषण और आत्म अन्वेषण करना पड़ेगा। तो मैं अपनी हर गतिविधि का आत्मविश्लेषण और आत्म अन्वेषण करूं और फिर उसको ठीक करने का निरंतर सततता के साथ, गहनता के साथ, ईमानदारी के साथ, जिसको आध्यात्म की भाषा में हम बोलते हैं निष्काम कर्म करूंगा, साक्षी भाव से कर्म करूंगा कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, कर्म मेरे से कोई और करा रहा है, लेकिन नाम मेरा हो रहा है। तो मैं इसको अपने आप में आगे लाऊं। दूसरा कि आत्मा की जो पवित्रता है, मेरे कर्मों की पवित्रता नहीं, मैं अपनी आत्मा की पवित्रता और शुद्धता के लिए अपने प्रत्येक कार्य का आकलन कर उन्हें आज के स्तर से कल और बेहतर करूंगा। तब रक्षाबंधन का महत्व है। रक्षाबंधन जहां से हमने शुरू किया, उस भावना को समझने का महत्व है। इसीलिए हमें समाज में 4 या 5 काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, जिनके लिए हम समाज में एक ग्रुप बनाए। उस दिन मैं अपने भी रक्षा सूत्र बांधूं और जिनसे मैं मदद लूंगा उनको भी रक्षा सूत्र बांधूं। भाई बहन का रक्षा सूत्र हो सकता है, वो भी बनाइए, लेकिन आप रक्षा सूत्र के इस महत्व को भी धीरे धीरे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। उसके लिए क्या करना है हमें समाज में? नंबर 1, सभी का सम्मान, उम्र का भी सम्मान, अनुभव का भी सम्मान, सभी का सम्मान। दूसरा, समानता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं,
कोई नीच नहीं, क्योंकि रक्षाबंधन बहुत पवित्र त्योहार है। उसकी पवित्रता के साथ हमें ये सब काम करने पड़ेंगे। अगला है प्रेम और सौहार्द। मैं खुद भी प्रेम से रहूं, प्रेम ही बांटूं और प्रेम ही दूसरों से पाऊं, तो वैमनस्यता, कटुता, जो एक दूसरे से द्वेष है, वो स्वतः ही समाज से दूर हो जाएगा। नंबर 4 है सहृदयता। मेरे हृदय में दूसरों के प्रति जगह हो, परोपकार हो, उसकी भी भावना अच्छे की हो। पहले मैं उसके इमोशंस का, उसके फीलिंग का ध्यान रखूं, अपनी इमोशंस का, अपनी फीलिंग का नहीं। अर्थात मैं स्वार्थी ना बनूं, परमार्थ के कृत्य करूं। और 5वां, जो आज हम सब लोग भूल गए हैं, जो हमारे साहित्य में बार बार दोहराने की बात की जा रही है, कि हम प्रकृति के संरक्षण की, रक्षा का भी महत्व अपने ऊपर लें। मैं जितने पेड़ एक साल में कागज के रूप में या किसी और रूप में अपने इर्द गिर्द यूज कर रहा हूं, उतने पेड़ लगाऊंगा, प्रकृति का संरक्षण करूंगा। जितना पानी मैं गंदा करता हूं, उससे ज्यादा पानी स्वच्छ करूंगा। तो मैं जल, थल और पृथ्वी, मतलब मैं आपको दोबारा बोल दूं, आकाश को भी, जल को भी और पृथ्वी को भी स्वच्छ रखने का और अगली पीढ़ी को और बेहतर कर देने का वादा करूं, ताकि आज जो हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ताकि हम आज ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, आज हम CO2 उत्कर्षण की बात करते हैं, गैस उत्कर्षण की बात करते हैं, और घर में बिना मतलब के 4 AC लगाकर AC चलाते हैं, तो या तो बात करनी बेईमानी है या 4 AC चलाना बेईमानी है। तो मैं प्रकृति के संरक्षण के लिए भी काम करूंगा। तो हमें बदलते परिवेश में इन चीजों को जानने की आवश्यकता है, ना कि महंगी राखी बहन से खरीदवा कर अपने हाथ में बांधने की। वह 1 घंटे 2 घंटे आपको दिखा सकती है कि देखिए मैंने 4 लाख की, 1 लाख की, 2 लाख की या 5 लाख की राखी हाथ में बांधी। वो हीरे की हो सकती है, वो सोने की हो सकती है, वो चांदी की हो सकती है, लेकिन कितने लोग, जो वास्तविकता है वह यह है कि हम समाज के, राष्ट्र के, परिवार के हित की रक्षा के लिए क्या कृत्य करें। इनके लिए मैं अपने शास्त्रों से आपको 2 उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्ति की ओर ले जाऊंगा, और इन दोनों के महत्व को आप समझिए। पहली बात है कि जो मैंने भविष्य पुराण से उठाई है, वह यह कहती है कि रक्षाबंधन स्वतंत्रता से स्वधर्म के निभाने का पाठ सिखाता है। अब दोनों शब्द बड़े कठिन शब्द लगेंगे आपको, उन्हें समझिएगा। जो हमारा भविष्य पुराण है, पुराणों में से एक पुराण है भविष्य पुराण, उसमें एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। वह हिंदी में भाव यह है उसका कि रक्षाबंधन हमें स्वतंत्रता से, परतंत्रता से नहीं, किसी के दबाव में नहीं, स्वतंत्रता से स्वधर्म के निभाने की यात्रा है, उस ओर जाने का क्रम है। और वह श्लोक क्या कहता है? सर्व योगा पर समन सर्वाशम विनाशनम सकृत्य नार्दमेकम ये न रक्षा भवेत। अर्थात यह रक्षा सूत्र जो मैं अपने हाथ में बांध रहा हूं, यह रक्षा सूत्र संपूर्ण रोगों और अशुभ कार्यों के विनाश से मेरी रक्षा करे। अब देखिए हमारे भविष्य पुराण कब लिखी गई और उसका क्या महत्व था। वो कह रहा है कि ये रक्षा सूत्र मेरा सभी रोगों से, मेरे शरीर में किसी तरह का भी कोई रोग ना हो, ना मानसिक हो। मानसिक रोग है दुर्व्यसन, शराब पीना है, जुआ खेलना है, या वीडियो पर लगे रहना है, समय का सदुपयोग ना करना है, ये सब मानसिक रोग है। मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो, आर्थिक रोग हो, इन सब से बाहर रहूं, और मेरे जो अशुभ कार्य हैं, जो मैं गलत कार्य मेरे इर्द गिर्द हो रहे हैं या मैं कर रहा हूं, उन सब से मेरे की रक्षा हो। तो एक प्राण तो ये लेना है आपको जो हमारे भविष्य पुराण में लिखा है। दूसरा, जो मैंने आपको विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनाई और जिसमें बताया था कि माता लक्ष्मी ने दानवेंद्र बलि को
राखी बांधकर अपने पति को उनके समर्पण के भाव से बाहर निकालकर वापस पृथ्वी पर लाई। उस समय उन्होंने कौन सा मंत्र बोला था वो भी मैं आपको एक पुराण से सुनाता हूं। वो है, और जब भी कोई पंडित आपको किसी चीज का संकल्प देता है तो वो बोलता है, वो है ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली तेन त्वं प्रतिबद्धतानि रक्षे माचलम माचलम। इसका हिंदी में अर्थ है, जब संस्कृत में बोलते हैं तो बहुत सारे लोग संस्कृत तो सुन जानते नहीं है तो मतलब नहीं समझते, इसलिए उसका हिंदी में भी मतलब समझाना बहुत जरूरी है कि हे राक्षसों के राजा, दानवेंद्र का मतलब है दानवों का राजा, हे राजा बलि, मैं आज तुम्हें यह रक्षा सूत्र बांधती हूं कि आपने जो मुझसे वादा किया है, आप अपने निश्चित उद्देश्य से कभी भी अडिग ना हो, मतलब अपना जो आपने मुझे कमिटमेंट किया उससे वापस ना हो, आपके विचारों की स्थिरता बनी रहे, आप हमेशा अपने विचारों पर दृढ़ रहें। तो जब हम कोई अच्छा कर्म करते हैं और जब हमें पंडित जी कलावा जिसे हम बोलते हैं, वास्तव में वह रक्षा सूत्र है, वो रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो उस टाइम जो हमने विचार लिया है उस पर हम अडिग रहें। ये नहीं कि पंडित जी से मंत्र बंधाते समय या रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बंधाते समय तो मन में विचार कुछ और है और बहन बाहर अलग गई या पंडित जी अलग गए और मेरा विचार बदल गया, भाई अब तो कथा समाप्त हो गई, चलो लगो अपने काम धंधे पर, और फिर हम पुराने मूड में आ गए, तो वो नहीं है। तो इन दोनों मंत्रों के, चाहे भविष्य पुराण का है चाहे ये वामन अवतार वाला महत्व है, इन दोनों के मूल जो भावार्थ है, जो गहन इनका अर्थ है, उसको समझकर अपने जीवन को उज्जवल और उत्कृष्ट बनाने के लिए आने वाले 9 अगस्त को रक्षाबंधन उमंग, आनंद, प्रेम, सौहार्द और उल्लास के साथ मनाएं। इसी के साथ आज इतना ही, फिर किसी अगले समसामयिक विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और आपसे यह भी निवेदन मैं आज करता हूं कि आप हमें, यदि ये वीडियो अच्छे लगते हैं आपको, तो आप हमें अगला विषय लिखिए, क्योंकि हम समाज से फैली हुई इन कुरीतियों को भगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो मेरी संस्था है डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन, हम उसके माध्यम से यह कृत्य बहुत तेजी से करना चाहते हैं। आप हमें लिखिए, या कोई और जिन पर आपकी समझ कम है या आप उसके महत्व को, जो वास्तव में महत्व है, उसको जानना चाहते हैं, तो वह विषय भी लिखिए और समाज को उत्कृष्ट बनाने में अपना जो सहयोग है वो हमें अवश्य दीजिए। आज इतना ही, आप सभी को साधुवाद। धन्यवाद शर्मा जी। ये जो चीजें थी बिल्कुल भी नहीं जानकारी थी कि ऐसा ऐसा हुआ। ये भगवान कृष्ण की उंगली के ऊपर में जो पट्टी बांधी, ये तो बिल्कुल ही नहीं था जानकारी में कि ऐसा हुआ। बहुत बहुत नई बात। धन्यवाद आपका।